कुछ अमृतसर दे नाल संबंध रखते ने। जेकर मैं सूबियां की गल करां तां पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और इस तो इलावा होर कई सूबियां दे नाल संबंधित ਜਿਹੜੇ लोग ने ਜਿਹੜੇ कि अमरीका दे विच रह रहे सी और उन्हां दे उत्ते ਇਹ इल्जाम है कि ਉਹ जो है नाजायज़ तरीके दे नाल अमरीका दे विच रह रहे सी, जिन्हां नूं कि अज डिपोर्ट किया गया और उन्हां सारे ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ और ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ US ਆਰਮੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ C-17 ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ एयरपोर्ट के उत्ते लैंड कर चुका है। तो हुण ये जहाज लैंडिंग तो बाद वापस रनवे तो हुंदा होया जिहड़ा हवाई अड्डे का टर्मिनल है। तो ये अब बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अमेरिका से 205 भारतीय डिपोर्ट कर दिए गए हैं। ये आप देख पा रहे हैं सीधी तौर पर तस्वीर, एयरपोर्ट से सीधी तौर पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 104 भारतीयों की फ्लाइट अमृतसर पहुंच चुकी है। जी हाँ, ये खास विमान के जरिए इन्हें डिपोर्ट किया गया है, भेजा गया है। इसमें कौन कौन शामिल है ये आपको बताएं कि कहां से भारतीय अमेरिका से वापस भेजे गए हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के लोगों की ये वापसी हुई है। ये विमान देख रहे हैं आप, इसी विमान में ये तमाम लोग सवार हैं। गुजरात के 33 नागरिक हैं, पंजाब के 30 लोग हैं और हरियाणा के 33 नागरिक शामिल हैं जो इस विमान में सवार होकर इनको डिपोर्ट किया गया है। अमेरिका से 205 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है। ये विमान आप देख पा रहे हैं अमृतसर से सीधी तौर पर तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपको सीधी तौर पर दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ से इस विमान में सवार 2 नागरिक हैं। उत्तर प्रदेश के 3 लोग इस विमान में मौजूद हैं, जबकि महाराष्ट्र की बात करें तो वहां के लोगों की भी वापसी हुई है। महाराष्ट्र के 3 लोग इस विमान में सवार हैं। तो अमृतसर से सीधी तौर पर तस्वीर, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है टीवी स्क्रीन पर। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अमेरिका का ये विमान है। 205 भारतीय इस विमान के जरिए डिपोर्ट किए गए हैं और यहां से इन अलग अलग राज्यों के जो नागरिक इस विमान में मौजूद हैं, मुसाफिर मौजूद हैं, उन्हें उनके घर तक पहुंचाने की सुविधा भी है। घरों तक पहुंचाने के लिए बसों का भी इंतजाम किया गया है। तो ये सीधी तौर पर तस्वीर टीवी स्क्रीन पर अमृतसर से विमान को आप देख पा रहे हैं। अब से कुछ ही क्षण पहले लैंडिंग हुई है इस विमान की। 205 संख्या है भारतीयों की, जो भारतीयों की वापसी हुई है। 205 लोग भारत डिपोर्ट किए गए हैं अमेरिका से। जी हाँ, तो अमेरिका में अवैध भारतीयों की पहचान कर ली गई है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक अवैध तौर पर अमेरिका में रह रहे लोगों को लेकर एक्शन लेते हुए देखे गए। और अब इसी कड़ी में आपको बताएं कि जो भारतीय रह रहे थे अमेरिका में, 205 भारतीयों को लेकर ये विमान पहुंचा है अमृतसर। ये विमान पहुंचा है। राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक कड़े फैसले ले रहे हैं और इसी कड़े फैसले में एक फैसला ये भी था, जो अवैध तौर पर रह रहे प्रवासी हैं अमेरिका में, उन्हें उनके देश भेजा जाएगा। 205 हिंदुस्तानी इस प्लेन में मौजूद हैं, जिन्हें अमृतसर लेकर ये प्लेन आया है। अब से कुछ ही क्षण पहले इसकी लैंडिंग हुई है। अब यहां से ये तमाम नागरिक अपने अपने राज्य, अपने अपने घर को उनके भेजने की तैयारी है। घरों तक पहुंचाने के लिए बसों का भी इंतजाम पूरी तरीके से किया गया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के नागरिक इस विमान में मौजूद हैं और इनकी पूरी संख्या 205 है। तो 205 लोगों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है। ये भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, जिन्हें डिपोर्ट किया गया है। ये उसी फैसले की कड़ी है जो राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला लिया था कि अवैध तौर पर जो प्रवासी अमेरिका में रह रहे हैं उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा उनके देशों में। अब भारतीयों को लेकर, हिंदुस्तानियों को लेकर ये विमान पहुंचा है। अमृतसर में इसकी लैंडिंग हुई है। वहीं से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। रनवे पर धीरे धीरे विमान इस वक्त आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बताएं कि इसमें 205 भारतीय सवार हैं, जो कि पंजाब से इनका ताल्लुक है,
हरियाणा के रहने वाले हैं। चंडीगढ़ के लोगों की वापसी हुई है। गुजरात के भी नागरिक हैं, इनकी संख्या 33 है। पंजाब के 30 और हरियाणा के 33 लोग इस विमान में सवार होकर अमेरिका से आए हैं, इन्हें डिपोर्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश के भी 3 नागरिक, 3 हिंदुस्तानी बाशिंदे इस प्लेन में सवार हैं। महाराष्ट्र के 3 लोगों की वापसी हुई है, सकुशल वापसी। अमेरिका से 205 भारतीय डिपोर्ट किए गए हैं। घरों तक पहुंचाने के लिए भी इंतजाम है। तो अमृतसर से सीधी तौर पर आप तस्वीर देख पा रहे हैं। ये तस्वीर आप विमान की देख रहे हैं। इस विमान में 205 भारतीय सवार हैं और ये तैयारा, ये प्लेन अमेरिका से आया है। 205 भारतीयों को लेकर डिपोर्ट किया गया है। दरअसल ये उसी कड़ी का हिस्सा है जब राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक कड़े फैसले लिए कि अवैध तौर पर रह रहे अमेरिका में लोगों को उनके देशों में वापस भेजा जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा। अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर अमृतसर अमेरिकी सेना का ये विमान है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अमृतसर से सीधे तौर पर तस्वीरें हैं। 205 भारतीय इसमें सवार हैं और ये अमेरिकी सेना का विमान है जो 205 भारतीयों को लेकर भारत पहुंचा है। अमृतसर में इसने लैंडिंग की है और इसमें 205 जो भारतीय हैं वो आपको बताएं कि विमान में सवार हैं। इनके घरों तक पहुंचाने की भी सुविधा है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद से अमेरिका में रह रहे भारतीयों का ये पहला निर्वासन है। जी हां, बड़ी खबर है ये। अमेरिकी सेना का विमान अमेरिका में बिना दस्तावेजों के रह रहे भारतीयों को लेकर अमृतसर के गुरु रविदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा है, जिसकी तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद से ये अमेरिका में रह रहे भारतीयों का पहला निर्वासन है, पहला डिपोर्ट है। और ये भी कहा जा रहा है कि अमृतसर जो लोग पहुंचे हैं, यानी हिंदुस्तानियों को जो लाया गया है, इसको लेकर भी जानकारी दी गई है कि पुलिस की गाड़ियों में उनके गांव इन्हें ले जाया जाएगा। बाकी राज्यों के लोगों को भी उनके घरों तक पहुंचाने के लिए इंतजाम किया गया है और इसके अलावा अनुमति मीडिया को नहीं है अंदर जाने की। और इस हवाले से आपको बताएं कि मीटिंग भी हुई है अलग अलग राज्यों में और हमारे इमिग्रेंट आ रहे हैं। इसको लेकर अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि पंजाब सरकार की तरफ से उन्हें दोस्ताना अंदाज में रिसीव किया जाएगा। तो देखिए, अलग अलग राज्यों के अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से सीधे तौर पे कहा गया है कि जो डिपोर्ट किए गए भारतीय हैं उन्हें हम बड़े अच्छे अंदाज में रिसीव करेंगे। जी हाँ, हमारे साथ नेशनल एडिटर ब्यूरो जुड़ रहे हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि विमान हम देख पा रहे हैं शैलेंद्र वांगू, अमृतसर में अब से कुछ ही देर पहले अमेरिकी सेना का ये विमान नजर आ रहा है। इसमें 205 भारतीय सवार हैं। ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता संभालने के बाद पहली बार ये इतना बड़ा डिपोर्ट निर्वासन हो रहा है। शैलेंद्र, देखिए सना, इससे पहले भी डिपोर्टेशन हुआ है, लेकिन इस तरह से बल्क में इस तरह का डिपोर्टेशन, जहां तक मेरी जानकारी है या जहां तक मेरी मेमोरी है, इस तरह का डिपोर्टेशन हमने देखा नहीं है। लेकिन हमने इस बात को समझना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आते साथ ही कुछ फैसलों पर हस्ताक्षर किए थे, करीब 100 फैसले थे, जिसमें एक ये भी था कि इलीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका रहने नहीं देगा, उनको वापस भेजा जाएगा जिनके कागजात पूरे नहीं है। और इसी कड़ी में अब देखा जा रहा है कि यूएस का जो ये विमान है अभी अमृतसर ये लैंड हुआ है, इसमें बताया जा रहा है कि 104 भारतीय हैं, जिसमें 33 हरियाणा के भी हैं, पंजाब के भी 30 हैं, चंडीगढ़ यूटी से 2 हैं। ये लैंड कर चुके हैं। इंतजाम की अगर हम बात करें तो फिलहाल इनके डिपोर्टेशन के बाद, पूरा होने के बाद जब यहाँ पहुंच गए तो पंजाब पुलिस इस मामले को टेक ओवर कर रही है और जो तमाम ये लोग हैं इनको उनके राज्यों में भेज दिया जाएगा। मीडिया को दूर रखा जा रहा है। इस पर अभी तक ऑफिशियली कोई वर्ड भी एमईए की तरफ से नहीं आया है।
लेकिन बताया जा रहा है कि जो पंजाब पुलिस है वो वेरीफाई करेगी। अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता इन लोगों में तो उसको तुरंत उनकी फैमिली को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आता है तो उसको फिर पंजाब पुलिस उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अहम बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अब से कुछ हफ्ते पहले जब वो अमेरिका गए थे तब उन्होंने ये बात कही थी कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उसका समर्थन भारत नहीं करता है। तो ऐसे में कोई भी अगर विदेश जाना चाहता है तो प्रॉपर रूट से और प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन के साथ यहाँ से बाहर जा सकता है। क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं कि अमेरिका में भारतीयों का एक बहुत बड़ा रोल रहता है अमेरिका के विकास में। अमेरिका की जायंट आईटी कंपनीज में या दूसरे जो बड़े ऐसे इदारे हैं वहां पर भारतीयों को बहुत अहम रोल रहता है। बहुत से सीईओ हैं जो भारत से हैं, बहुत से गुजराती हैं जो कि होटल इंडस्ट्री वहां पर चलाते हैं, लेकिन वो सब लोग प्रॉपर चैनल के थ्रू यहाँ से गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो एजेंट्स के जाल में आके या उनके बहकावे में आके पैसा देकर वो विदेश जाने का ख्वाब देखते हैं, तो वो अब कहीं पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल इनके यहाँ पहुंचने पर इनके परिवारों के साथ इनको वापस इनके जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो जिले हैं हरियाणा के, इनको वहां भेज दिया जाएगा। उस पर नजर रखी जा रही है। उसके इंतजाम भी यहाँ पर बाकायदा किए गए हैं एयरपोर्ट पे, ताकि उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन सवाल ये भी है कि जो यहाँ से विदेश जाते हैं इलीगल तरीके से, तो उनको भेजने वाले जो ऐसे एजेंट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, ये एक बड़ा अहम सवाल है। जी बिल्कुल। जैसे अब से कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि पहली बार ऐसा नहीं है डिपोटेशन हुआ है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में, और डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी बार सत्ता संभालने में पहला निर्वासन इतनी बड़ी तरीके से हो रहा है। एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों को उनके वापस देश भेजने के काम में इससे पहले ऐसा नहीं देखा गया शायद ही कि सेना को लगाया जाए। इसको कैसे देखा जाए? ये एक डोमेस्टिक ऑडियंस जो यूएस में है उनको जो वादा किया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ये उसी का कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। कि देखिए जो ये इस तरह का मैसेजिंग है कि जिस तरह से उन्होंने एयरफोर्स के विमान में उनको भेजा, इसमें खर्चा भी हालांकि अधिक आता है, सिविलियन एयरक्राफ्ट को चुना जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैसेजिंग है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि वो सेना को आगे कर रहे हैं ताकि उनके बॉर्डर्स और जो उनके अंदर जो ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो सिर्फ भारत के नहीं है, बहुत से अन्य देशों के करीब 104 देशों के लोग बताए जा रहे हैं जिनको डिपोर्ट किया जा सकता है। तो ये एक मैसेजिंग है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि वो अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए आर्मी का भी इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन देखिए इसमें सबसे अहम बात यह है कि अगर ये विमान यहां पहुंचा है तो उससे ये बात भी साफ है कि भारत सरकार ये कह चुकी है कि जो भी वेरीफाइड इंडियंस होंगे, यानी कि जो वो इंडियंस जो वहां पर इलीगल तरीके से गए हैं और वो वेरीफाई हो चुका है कि वो भारतीय ही हैं, उनको भारत वापस लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इस लैंडिंग से ये साफ हो जाता है कि भारत पूरा सहयोग कर रहा है अमेरिका का इस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के अंदर, क्योंकि भारत के अंदर खुद भी ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिनके खिलाफ लगातार भारत सरकार भी कार्रवाई की बात कहती आ रही है और करती भी आ रही है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये कहीं ना कहीं यूएस से जो ये लोग निकाले डिपोर्ट किए गए हैं वापस भारत के लिए, ये एक मैसेजिंग बहुत बड़ी है अमेरिका के इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन इसमें भारत सरकार जो है वो पूरी तरह से सहयोग कर रही है, क्योंकि भारत सरकार भी जो इलीगल इमिग्रेशन है विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंटेशन के वो सपोर्ट नहीं करती है। इसलिए अब एक सवाल, जैसे मैं आपको पहले बताया था कि जो ऐसे एजेंट्स हैं जो पैसा लेकर एक ऐसे इंसान को भेजती है जो शायद वहां जाने के लिए तैयार नहीं है या उसके पास पूरे कागजात नहीं है, लेकिन पैसा देकर पूरी जमा पूंजी उनकी खर्च हो जाती है वो ऐसे विदेश जाने में, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि बाकी देशों में भी। तो ये उनके लिए भी एक सबक है कि किस तरह से जो सही एजेंट है, जो सही तरीका है, क्योंकि बहुत से ऐसे देश हैं जो भारतीयों को प्रेफर करते हैं दूसरे नेशनलिटीज के मुकाबले कि वो वहां जाके काम करें, लेकिन जो इलीगल तरीके से जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो ऐसे में ये एक नेगेटिव अप्रोच तो बिल्कुल नहीं, इसको नेगेटिव के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन इन तमाम लोगों के लिए सबक है जो गलत तरीके से यहाँ से विदेश जाकर काम करना चाहते हैं, वहां पर रहना चाहते हैं, अमेरिकन ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उनको अगर जाना है तो उसके प्रॉपर प्रक्रिया होती है। इसलिए लगातार विदेश मंत्रालय भी नजर रखता है और लोगों को इस बारे में अवगत भी कराया जाता है। बिल्कुल बनीर, एक अपडेट यहाँ पर दे दे कि पहले ये संख्या बताई जाई थी जो प्रवासी भारतीयों को लाया गया है वो उनकी संख्या 205 है, लेकिन अब ये संख्या अपडेट हुई है 104 लोग इस विमान में सवार हैं जो भारत उन्हें डिपोर्ट किया गया। अमेरिका का ये विमान आप देख रहे हैं, अमेरिका सेना का विमान, जिसमें 104 भारतीयों की फ्लाइट अमृतसर पहुंची हुई है। सीधी तौर पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अमृतसर हवाई अड्डे से
और कौन कौन इस विमान में शामिल है इसकी भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हरियाणा के लोग जो शामिल हैं उनका नाम क्या है, उनकी उम्र क्या है, ये और कहां हरियाणा के रहने वाले हैं ये हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा का खुशप्रीत सिंह जिनकी उम्र 18 साल है और इस्माइलाबाद में ये रहते हैं, इन्हें डिपोर्ट किया गया है। मनदीप उम्र 19 साल संदिल के निवासी हैं, इन्हें भी डिपोर्ट किया गया है, वो इस वक्त विमान में सवार हैं। रॉबिन हांडा उम्र 27 साल, ये भी इस्माइलाबाद में हैं, रहते हैं, वहां के निवासी हैं, इन्हें भी डिपोर्ट किया गया है। तो अवैध प्रवासियों की घर वापसी हुई है, इसमें कई राज्यों के लोग शामिल हैं। अगर बात हरियाणा की करें तो हरियाणा के लोग शामिल हैं, पंजाब के लोग शामिल हैं और साथ ही साथ हिमाचल के भी प्रवासी वापस भेजे गए हैं, डिपोर्ट किए गए हैं। पेरिस उम्र 20 साल, गगनप्रीत सिंह उम्र 24 साल जो कि डिगोह के रहने वाले हैं। तो ये हरियाणा के वो लोग हैं जो डिपोर्ट किए गए हैं, जिन को लेकर हम आपको तफसील दे रहे हैं। शिवम उम्र 18 साल ढोया और जगतार सिंह उम्र 40 साल ढाणी रामपुरा के रहने वाले हैं। तो अवैध प्रवासियों की घर वापसी हुई है और आपको बताएं कि इसमें चंडीगढ़ के 2 लोग भी हैं, इस विमान में सवार हैं। अमृतसर में कुछ देर पहले ही ये विमान 104 प्रवासी भारतीयों को लेकर पहुंचा है और अहम बात यह है कि ये विमान कोई आम नहीं बल्कि अमेरिकी सेना का विमान है। अमेरिकी सेना के विमान में ये तमाम भारतीयों को लाया गया है और इन्हें डिपोर्ट भारत करने के लिए लाया गया है। इसमें खर्च भी बहुत आता है। आमतौर